हेलो बच्चों, आज आप लोग जो है हिंदी का एग्ज़ाम दे कर के आए हैं। उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा गया हो। तो आइए फटाफट से आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था एमसीक्यू का, वे सभी प्रश्नों को जो है हम लोग आंसर की मिला लेते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है आप सभी का पहला नंबर अपठित गद्यांश दिया गया था, जिसमें कि गद्यांश में आपका 4 प्रश्न दिया गया था। तो उसमें जो पहला प्रश्न है, उसे जो है हम लोग जानते हैं। गद्यांश आप लोग पढ़े होंगे, तो हम आपको डायरेक्ट उत्तर को जो है मैच करवाते हैं, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए जो है समय की कीमत समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा समय की कीमत। आगे हम लोग ऑप्शन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समय कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? कुछ लोग जो है लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। चलिए ऑप्शन आ जाइए। चलिए, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हम लोग के अपनी अकर्मण्यता और आलस्यता। समय मतलब कोई भी चीज़ होता है ना, तो समय के ऊपर टाल करके और अपनी अकर्मण्यता और आलस को छुपाते हैं। ये सभी जो है आंसर हम लोग के गद्यांश के अनुसार देना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तीसरा प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न है, कार्य किस स्थिति में सफल नहीं होता? कार्य जो है किस स्थिति में सफल नहीं होता है? तो आइए हम लोग एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कठिन परिश्रम से, समय पर करने से और समय बीत जाने पर। तो राइट आंसर है सी वाला, जो कि यहाँ पर जो है समय बीत जाने पर, ठीक है ना? कार्य किस स्थिति में सफल नहीं होता है? तो समय बीत जाने के बाद कोई कार्य करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? आइए फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? तो उनका रहस्य है कि वो जो है समय का सदुपयोग किए हैं, ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा समय का सदुपयोग। चलिए आगे पांचवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए इस तरह से दिया गया है, इस पदांश में किनके स्वभाव का वर्णन किया गया है? ठीक है ना? इस पदांश में जो है किसके स्वभाव का वर्णन किया गया है? यहाँ पर जो पदांश था ऊपर में दिया गया, यहाँ पर जो है हम सिर्फ टेक्स्ट लिखे हैं ताकि आप लोग का जो है एमसीक्यू का आंसर मिलवा सके, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फूल और कांटा, ठीक है ना? फूल और कांटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर ना, हाँ 6 है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, फूल सभी के हृदय को कैसे प्रसन्न करता है? फूल जो है सभी के हृदय को किस प्रकार प्रसन्न करता है? तो हम लोग ऑप्शन से यहाँ पर जो है करते हैं। तो फूल जो है सभी को प्रसन्न करता है अपनी सुगंध और रंगों से। कैसे? अपनी सुगंध और रंगों से, ठीक है ना? आगे अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या कहता है? 7 नंबर में देखिए कहा जा रहा है, कांटे का दुर्गुण क्या है? कांटे का दुर्गुण क्या है? मतलब कांटे का जो है खराब का चीज़ है गुण। तो पर कतरना, ठीक है ना? पर कतरना, उंगलियों में चुभना, वस्त्र फाड़ना, ये सभी क्या है? कांटों की दुर्गुण है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न 8 नंबर, आठवां प्रश्न क्या कहता है देखिए। आठवां प्रश्न है, पदांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो देखिए जो ऊपर पदांश दिया गया था इसमें फूल और कांटों के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा फूल और कांटा, ठीक है? चलिए आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ाते हैं। आगे देखिए प्रश्न है, शब्द समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो क्या कहलाता है? मतलब उस शब्द समूह जिसका अर्थ जो है स्पष्ट होता है वो क्या कहलाएगा? तो वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर में देखिए दिया गया है, जब वर्षा आई तब सभी लोग प्रसन्न हो गए। यह कौन सा वाक्य है? तो ये देखिए, जब वर्षा आई तब सभी लोग प्रसन्न हो गए, यह जो है मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, ठीक है ना? मिश्र वाक्य। आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में देखिए दिया गया है, कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? तो देखिए कर्तृवाच्य में जो क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, तो हो जाएगा कर्ता से, ठीक है ना? 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 12वां क्वेश्चन में देखिए 12वां क्वेश्चन कहा जा रहा है, सरकार द्वारा लोक कलाकार को सम्मानित किया गया, यह कौन सा वाच्य है? सरकार द्वारा लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया, यह कौन सा वाच्य है? तो ये कर्मवाच्य है। बाकी बच्चा आप जो है इसको डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी हम फिलहाल आप लोग को जो है सही उत्तर मिलवा रहे हैं, ठीक है ना? आप अपना नंबर इससे आंक सकते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न में है, वाक्य में आए शब्दों के व्याकरणिक परिचय को क्या कहते हैं? देखिए वाक्य में जो व्याकरणिक
परिचय होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पद परिचय कहते हैं। क्या कहते हैं? पद परिचय। आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? वह भारत मैच जीत गया। मतलब कि वाह, भारत जो है मैच जीत गया। रेखांकित पद वाह का परिचय दीजिए। इसमें जो है वाह जो शब्द है इसका जो है परिचय देना है। तो ये देखिए, इस तरह के जितने भी उल्टा के आई तरह के जो होते हैं ना चिन्ह, वो वाला जो पद है वो विस्मयादि बोधक होता है। क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 15वां नंबर। 15वां प्रश्न है, काव्य के सौंदर्य वृद्धि में सहायक साधन को क्या कहते हैं? काव्य के सौंदर्य वृद्धि में सहायक साधन को क्या कहते हैं? तो उसे अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न में, मृग जल देखी अति व्याकुल फेरी मृग। ठीक है ना। मृग जल देखी अति व्याकुल फेरी मृग, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यमक अलंकार है। कौन है? यमक। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 17वां नंबर। ठीक है ना। 17वां नंबर है और ये जो है कृतिका क्षितिज से बुक से है। कृतिका मतलब जितना भी रहेगा नीचे आगे 17 से सब बुक से है। तो है प्रस्तुत गद्यांश अमरुद्दीन वाला किस पाठ से लिया गया है? ऊपर में जो गद्यांश आप लोग के यहाँ पर 17 से ऊपर में दिया गया था, वहाँ पर आप लोग के जो प्रश्न पुस्तक था उसमें दिया गया होगा। यहाँ पर हम हालांकि जो है गद्यांश को नहीं ऐड किए हैं। तो वो किस पर जो है गद्यांश लिया गया है वो किस पाठ से लिया गया है बताना है हम लोग को। ठीक है ना। तो था नौबत खाने में इबादत से। कौन से? नौबत खाने में इबादत। ठीक है ना। अच्छे से मिलाते चलिए, अपना अंक को जोड़ते चलेंगे, कितना नंबर आपका सही हुआ है कितना गलत हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए 18वां प्रश्न, अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान का ननिहाल कहाँ था? देखिए, अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान का जो है मतलब अमरुद्दीन या बिस्मिल्लाह खान का ननिहाल कहाँ था बताना है। तो काशी में। कहाँ पर? काशी में। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां नंबर। 19वां प्रश्न है, पद सूरदास के रचयिता कौन है? पद जो है सूरदास के रचयिता कौन है हम लोग को बताना है। तो पद सूरदास के रचयिता खुद सूरदास ही है। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। गोपियों ने स्वयं की स्थिति किसके समान बताई है? गोपियां जो है ऑप्शन के अनुसार बताना है कि स्वयं की स्थिति किसके समान बताई है। तो चींटी के समान, मतलब कि गुड़ में लिपटी। ठीक है ना। गुड़ में लिपटी चींटी के समान बताइले है। आगे देखिए 21वां नंबर। 21वां नंबर में है, मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? इसमें से ऑप्शन के अनुसार हम लोग के बता देना है। ठीक है ना। तो अविभाज्य है। कैसी है? अविभाज्य। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत क्या थे? तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ। आप लोग पीछे क्लास में भी पढ़े होंगे। चलिए आगे हम लोग प्रश्न दिया गया है 23वां नंबर में, ये नाना साहब वह लंगड़ा नहीं साहब सॉरी नहीं साहब वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, किसने कहा? तो देखिए पान वाला कहले था। कौन कहले था? पान वाला। ठीक है ना। पान वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का। आगे 24वां प्रश्न है, यह कहानी जो 24वां प्रश्न है, 24वां प्रश्न में क्या कहा गया है? यह कहानी यह भी पाठ की लेखिका का नाम बताना है। तो लेखिका के नाम है मन्नू भंडारी। क्या नाम है? मनु भंडारी। ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा मनु भंडारी 24 नंबर। 25वां प्रश्न को देखिए। 25वां प्रश्न में दिया गया है, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने किससे की है? शिव धनुष तोड़ने वाला जो व्यक्ति होते हैं उनका तुलना किससे की गई है? सहस्त्रबाहु से। किससे? सहस्त्रबाहु सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। 26वां नंबर प्रश्न। 26वां प्रश्न देखिए कह रहा है, उत्साह किस प्रकार की काव्य गीत है? उत्साह जो है किस प्रकार का काव्य गीत है? तो वह है आवाहन गीत। किस प्रकार के? आह्वान गीत। ठीक है ना। आह्वान। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर, कवि के अनुसार फसलें किसका बदला हुआ रूप है? फसल जो है किसका बदला हुआ रूप है? देखिए सूर्य की किरणों का। ठीक है ना। सूर्य के किरण का बदला हुआ रूप है फसल। चलिए आगे प्रश्न है 28वां नंबर। 28वां प्रश्न है, संगतकार कविता के कवि का क्या नाम है? संगतकार जो कविता है उसके कवि का नाम बताना है। तो वो है मंगलेश डबराल। कौन है? मंगलेश डबराल। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है हम लोग का 29वां। ठीक है ना। 29वां प्रश्न है, कटाऊ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? तो देखिए कटाऊ जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड। क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। आगे देखिए प्रश्न है, लेखक ने हिरोशिमा कविता कहाँ लिखी? तो देखिए लेखक जो थे वो हिरोशिमा जो कविता है
भारत लौटने के बाद जो है रेलगाड़ी में बैठकर लिखे थे। ठीक है ना। तो आप सभी जो है अपना 30 प्रश्न को मिला ली होंगे। आपका अभी जो है 30 में कितना नंबर मिला, आप अपना जो है कितना अंक प्राप्त हुआ 30 में से कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।